क्या हाल है? आई होप आप सब मजे में होंगे क्योंकि मैं तो मजे में हूँ। मजा आया यार आज भी। आ, कहाँ से शुरू करूँ? आज का दिन थोड़ा सा चिलैक्स था। तो आज लास्ट डे है मेरी बुक का। बाय द वे, आई वुड हैव कंप्लीटेड ऑल द 3 बुक्स टुडे। मतलब मैं दो तो कर ही चुकी हूँ 2 दिन पहले, बट आज मेरी लास्ट बुक भी कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट डे ऑफ दैट। आज बहुत मिरेकल्स हुए हैं दिन में। 2 अनएक्सपेक्टेड मैसेजेस मेरे मेल बॉक्स में पड़े हुए थे। एक तो कल ही आया था, आई टोल्ड यू, एक तो इनविटेशन थी। आज भी 2 आए हैं। बहुत एक्साइटिंग है। मैं अभी कुछ खास बता नहीं सकती। एक तो मेरे काम से रिलेटेड है, और दूसरा भी मेरे काम से रिलेटेड है। दोनों मेरे काम से रिलेटेड हैं। मतलब टैक्स वाले काम से रिलेटेड है, इसलिए मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ, बट हाँ, मजा आ रहा है। अच्छा, और क्या हुआ आज? तो आज हम गए यार। पता है आज क्या हुआ? मैं वापस से पीछे जाके बैठ गई, क्योंकि आपको पता ही है मैं आगे प्रेफर नहीं करती हूँ बैठना सत्संग में। कल बताया था ना आपको। पीछे भी भाई वो गैप्स चेयर के वो वो उसके लिए वॉलंटियर्स लगे हुए थे। मैं मन में सोच रही थी कि गुरुदेव आपने थोड़ा ज्यादा ही सीरियसली नहीं ले लिया मेरी प्रॉब्लम को। बट यार क्या मजा आया। तो आज मैंने क्या सीखा? आज के दिन में ये सीखा या ये रियलाइज किया कि आज गुरुदेव मेडिटेट करा रहे थे, तब इतना ग्रैटिट्यूड फील हुआ ना यार मुझे लाइफ में। आपको पता है, आज खुल के दिल की बात बता ही देती हूँ आपको। 2017 में एंड 2018 में, आप समझ लो मार्च 2018 में, थोड़ा सा उससे पहले, फेब्रवरी टाइप्स, जनवरी फेब्रवरी टाइप्स, देयर वाज अ टाइम इन माय लाइफ कि मैं इतना ज्यादा तरसती थी ना यार, स्पिरिचुअल मेंटोर के लिए, एक गुरु के लिए जीवन में। मुझे याद है मेरे एक वन ऑफ द बिग फोर्स, मैं जब वहां जॉब करती थी, देयर वाज अ डायरेक्टर। तो डायरेक्टर इज इन वो हाईएस्ट पोजीशन पार्टनर होती है, उसके एक स्टेप नीचे होते हैं डायरेक्टर। उस टाइम पे मैं नीचे से सेकंड उसमें थी, सो हमारा काफी गैप था कॉर्पोरेट लैडर में। बट यू नो, ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ मी एंड आई आल्सो एडमायर्ड हिम, रिस्पेक्टेड हिम। तो ऐसी बात करते रहते थे, वो बताते रहते थे कि मैं भगवत गीता सुनाता हूँ, और ही वाज वेरी स्पिरिचुअल। मतलब अगर वो डायरेक्टर ना होते तो डेफिनेटली बाबा होते। तो मतलब सेंट होते। तो उनका, तो उन्होंने ना, ऐसे नाम नहीं बताऊंगी, तो उन्होंने ऐसे किया कि वो बता रहे थे, कुछ हम बात कर रहे थे, एंड ही वाज टेलिंग मी दैट हर्षिता, स्पिरिचुअलिटी शुड बी एज क्लियर एज द बैक ऑफ योर हैंड। एंड इन दैट मोमेंट, मतलब उनसे मेरा इंट्रोडक्शन किसी और हमारे मैनेजर ने कराया था। एंड द फर्स्ट थिंग इज लाइक कम। तो मैं गई उनसे मिलने। तो मैंने, तो बोलते हाँ बताओ क्या हुआ। मैंने कहा कुछ हुआ नहीं, आई थॉट आई शुड मीट यू बिकॉज ही सेड यू आर वेरी मच इनटू स्पिरिचुअलिटी। तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, पर मेरे खुद से मुंह से निकला कि आई ऑल्सो विजिट ऑल दीज टेम्पल्स। मेरे घर वाले बचपन से मुझे मंदिर लेके जाते हैं, मैं भी जा रही थी। पर वहां जब मैं आइडल को, उस मूर्ति को देखती हूँ, सिर झुकाती हूँ, मैं हाथ जोड़ती हूँ, सब करती हूँ, बट आई डोंट फील दैट कनेक्शन। आई डोंट फील एनी बॉन्ड, एनी कनेक्ट। मैं सब कर रही हूँ, हम जैन है, हमारे यहाँ चावल चढ़ते हैं, सब करती हूँ मैं, पर आई डोंट फील दैट कनेक्ट। अब ये क्वेश्चन उठ गया। बड़ी बात है लाइफ में क्वेश्चन उठना। तो उन्होंने बोला कि देयर इज समथिंग अबाउट यू विच आई रियली लाइक। एक काम करो तुम, भगवत गीता सुनना शुरू कर दो मेरे साथ। सुबह 5:30 सिखाता हूँ मैं। भाई वो सिखाते थे 3:30, 5:30 नहीं, सुबह सुबह 3:30 बजे जगा देते थे वो। तो बढ़िया सिखाते थे। लेकिन पता है वहां से शायद शुरुआत हुई थी। एंड आई रिमेम्बर जब सेकंड कॉन्वर्जेशन मेरी उनसे ऑफिस में हुई, अदर देन मॉर्निंग कॉन्वर्जेशन, बिकॉज मॉर्निंग में सब रश में होते हैं, वो सेशन खत्म होते हैं, हम भागते थे तैयार होके ऑफिस जाने के लिए। ऑनलाइन सेशन था। आई रिमेम्बर एक कॉन्वर्जेशन मेरी उनसे हुई थी ऑफिस में, व्हेन ही वाज टेलिंग मी हर्षिता, ही वाज वेरी सीरियस। ही वाज, वी वर नॉट जस्ट ऊपर ऊपर से टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी, ही वाज pretty serious. He's like, Harshita, spirituality should not be a another feather in your cap. It should not be like that. It's not an achievement. It's not a thing to flex about. It should be as clear. It's not something तुमने बस सुना है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, पता नहीं। No, it should be as clear as the back of your hand.
एंड देन ही सेड कि ऋषिकेश चलो, हम लेके जा रहे हैं एक ट्रिप, वहां पे चलो। अच्छा, उसी टाइम कोइंसिडेंटली मेरा फैमिली के साथ एक ट्रिप बन गया टू जहाजपुर, एक जैन मंदिर है। इट दिस टाइम प्रिसाइजली दिस ट्रिप, पता नहीं क्या मेरे नसीब में उस मेरे भाग्य पलटना लिखा था, एवरीथिंग चेंज्ड फॉर मी इनसाइड। तो जब ये स्पिरिचुअल हुआ ना, एक मतलब आई डोंट नो व्हाट इट वाज, इंक्लिनेशन बोल सकते हो आप। तो वहां मैंने माता जी से भी यही पूछा, जब मैं मंदिर गई जहाजपुर, वहां जैन माता जी होती हैं, फीमेल मुनि जो होती हैं, गुरु माँ बोल सकते हो आप उन्हें। तो मैंने उनसे यही पूछा कि माता जी, हम जैन तो हैं, पर मुझे जैन धर्म के बारे में कुछ नहीं आता और मुझे सीखना है। यू नो, ही शी लिटरली इग्नोर्ड मी एंड लेटर ऑन वी हैड सच अ गुड रैपो। पर गुरुओं का अपना स्टाइल होता है यार, वो दे हैव देयर ओन वेज टू आंसर योर क्वेश्चंस। तो मैं ये बता रही थी आपको कि देयर वाज अ टाइम व्हेन आई क्रेव्ड टू हैव अ गुरु इन लाइफ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, मैं उस दिन जब उन्होंने बोला ना बैक ऑफ योर हैंड की तरह क्लियर होनी चाहिए स्पिरिचुअलिटी, मैं उनके सामने रो पड़ी। पता नहीं क्यों ऑफिस में, आई वाज नेवर दैट गर्ल हु विल गेट सॉफ्ट एंड क्राई, आई वाज ऑलवेज द वन हु गो गेट थिंग्स डन, अचीव, वो ही सब चल रहा था मेरा। मेरे को सब फीडबैक भी मिलते थे, प्रैक्टिकल है, क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग है, यही सब। मेरे को कभी ऐसे कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि मैं ऑफिस में रोल दूंगी। मैं ही नहीं कर सकती, और किसी को क्या बोलूं। पता नहीं मेरे को अंदर से ऐसे इतनी स्ट्रॉन्ग लॉन्गिंग हुई ना। क्या बोलते हैं लॉन्गिंग को हिंदी में? विरह। मतलब बचपन में नहीं होता था, मम्मी को 1 घंटे ना देखो, ऐसे जब हम बहुत छोटे थे, बेबी साइज, तो ऐसे हो जाता था कि मम्मी चाहिए, मतलब है ना, एकदम ऐसे विरह, लॉन्गिंग, कैसे समझाऊं, समझ रहे हो ना आप लोग। तो मेरे को ऐसे हुआ, मेरी आंखों से आंसू आ गए उस टाइम कि गुरु नहीं है यार मेरी लाइफ में। तो मेरे को तो गुरु चाहिए अपनी लाइफ में। उस दिन मेरे को पहली बार वो एक अंदर से दर्द उठा था कि यार मेरी लाइफ में गुरु नहीं है कोई। कहाँ से लाऊं मैं ऐसा गुरु जो जो सिर्फ मेरे लिए हो, जो मुझे हेल्प करे, मेरे को मेंटोर करे, जो मेरे लिए हो हमेशा अनकंडीशनली। मतलब यू नो दैट फीलिंग ऑफ हैविंग योर ओन गुरु हु इज देयर फॉर यू। फिर क्या हुआ, जब मैं जहाजपुर गई, वापस आई, एवरीथिंग वाज चेंज्ड इन मी। मैं एक अलग ही इंसान थी बाय दैट टाइम। मैं बहुत इंक्लाइन हो गई थी स्पिरिचुअलिटी की तरफ, मतलब बहुत मतलब मैं फटाफट ऑफिस का काम करती थी, मैं चैम्प थी ऑफिस के काम में, फटाफट करती थी, और मैं बैठ के अपने पूरे दिन स्पिरिचुअलिटी पढ़ती थी। मैं इंसान ही बदल गई। मतलब आई कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, मेरे पापा ने, मैंने पूरी लाइफ उनको एक ही बिजनेस करते हुए देखा है, वो कॉपर वायर मैन्युफैक्चर करते हैं। मैंने अपने भाई को, मतलब वो भी सीए कर रहा था, मैं भी सीए कर रही थी, तो हमारे घर में बातें ही सिर्फ पैसों की होती थी मतलब और क्या बात करोगे आप, घर में 4 में से 3 लोग बिजनेस और फाइनेंस और इस मेंटालिटी के हैं, तो क्या बात करोगे, घर में सिर्फ पैसे की बात होती थी। अच्छी भी, बुरी भी, खुश भी हम उसी से होते थे, दुखी भी हम उसी से होते थे। हमारा हमारा जीवन ही सब कुछ उसके अराउंड था। तो दैट वाज द ईयर मैंने रियलाइज कि क्या कर रहे हैं हम कुछ और बात ही नहीं कर रहे हैं। आई स्टार्टेड लूजिंग इंटरेस्ट इन दैट कॉन्वर्सेशन बेसिकली, एंड आई स्टार्टेड अवॉइडिंग इट। ऑब्वियसली फैमिली अंडरस्टैंड्स, मम्मी तो मम्मी होती है फिर पता तो उन्हें सभी होता है, आप कहो या ना कहो। तो उस टाइम पे मेरी लॉन्गिंग इतनी थी ना, मैं आपको नहीं बता सकती कब शब्दों में। मतलब क्या बच्चा माँ के लिए रोता होगा, और क्या लवर अपने लवर के लिए रोता होगा, जो मैं रोती थी। मतलब लिटरली इट वाज, एंड इट वाज नॉट अ sorrowful cry, it was a painful cry. I wish I could have you। मतलब मैंने ऑलमोस्ट भगवान से यही मांग लिया था कि भगवान आप आ जाओ किसी फिजिकल फॉर्म में। मैं उसके लिए रोती थी। और बहुत सुंदर फेस था यार, क्योंकि मैं अंदर से बहुत खुश थी। मुझे नहीं पता वैराग्य क्या होता है, पर आई थिंक शायद वैसा कुछ दिखता होगा, है ना। बहुत खुश भी थी अंदर से कि मेरे को किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता था। आई वॉज नॉट सोल्ड टू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। आई हैड माई ओन माइंड एट दैट टाइम, एंड अ वेरी पॉजिटिव वन। तो क्या हुआ ना कि बहुत मांगा, उसके बाद मैंने मांगा, क्योंकि वो पास पास के जो लोग होते हैं ना, कंपनी और एनवायरनमेंट, इस लाइफ में अगर कुछ एक चीज बहुत जरूरी है ना, तो आपकी कंपनी और आपके अराउंड सराउंडिंग एनवायरनमेंट। अब यार घर में रहोगे, ऑफिस में रहोगे, वहां कहाँ स्पिरिचुअलिटी, चार्टेड अकाउंटेंट, बिग 4 कहाँ स्पिरिचुअलिटी कर लोगे तुम, उनसे क्या बातें करोगे।
घूम फिर के आते हम टैक्स और बैलेंस शीट पर ही हैं। घर में भी मेरी यही एनवायरनमेंट था। तो मुझे ना कोई एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा था, पर मैं जब जहाज़पुर जाती थी मुझे लगता था आई विश माय लाइफ कुड बिकम लाइक दिस, कि जहाँ पर ऐसी नेचर हो, वहाँ पे भी ऐसे नेचर बहुत सुंदर थी। ऐसे नेचर हो, आसमान हो, पेड़ हो, ठंडा-ठंडा सा हो सब कुछ, और आई कुड जस्ट बी विद माई सेल्फ। वो अंदर से एक लॉन्गिंग जितनी भगवान के लिए, जितनी गुरु के लिए थी, उतनी खुद के लिए भी थी, कि मुझे खुद के साथ होना है। जब लोग बोलते थे ना कि अरे भगवान महावीर जंगल चले गए थे सब छोड़ के, मुझे सुन के मजा आ जाता था कि यार क्या ही कुड बी बाय हिमसेल्फ इन दैट जंगल, राइट? लोगों को लगता हो कितने दुख की बात है, कितनी मुश्किल, मेरे को लगता था मजा आ गया होगा यार उनको, ही कुड फाइनली बी बाय हिमसेल्फ। तो ऐसा सब चल रहा था। एंड कट टू 1 ईयर, कोविड हैपेंस, एंड और मैं उस टाइम पे कुछ कर रही थी, मैं तो सिविल सर्विसेज, मतलब बाकी सब बताऊंगी आपको कभी फिर। और बहुत ही मतलब है ना एस्पिरेशनल काम कर रही थी मैं उस टाइम पे। हिंट तो मैंने दे दी, जिसने सुन लिया उसको। तो मैं तो अलग ही उसमें चली गई थी, एक की सेवा करेंगे जीवन में, अब यही करेंगे तो सेवा कैसे कर सकते हैं, एक ही तरीका दिखा, उसमें लग गए। पर कुछ ठीक नहीं लग रहा था, कर सब रही थी पर कुछ 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 नहीं, सभी कुछ मिसिंग लग रहा था। तो उसके बाद ना क्या हुआ, ऑल ऑफ अ सडन आई डिसाइड कि पता नहीं, इवन आई कांट टेक क्रेडिट ऑफ इट, आई डिडंट डिसाइड, अ थॉट केम कि मुझे ये करना है, मुझे बैंगलोर जाना है और 30 दिन वॉलंटियर करना है आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम में। एंड कट टू दैट मंथ एंड आई कम हियर, एंड मुझे नहीं पता, मैं भी खुद सोचूं मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, मैं तो जैन हूँ, मैं तो माता जी को मानती हूँ, मैं तो ये करती हूँ वो करती हूँ, बहुत बड़ी भक्त बन गई थी मैं माता जी की, और वही जहाजपुर में, और मैं यहाँ आई ना, मेरे को एंटर करते ऐसा लगा जैसे घर आ गए। जैसे आपने बहुत ट्रैवल करके जब घर लौटते हो तो आपको कैसा लगता है, हाँ घर आ गए। आप कहीं गए हो, लंदन गए हो, आप कहीं पेरिस गए हो, जो आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन हो, आप कहीं भी गए हो, आप मोनाको होके आए हो, वापस आओगे, आपको घर तो घर ही होता है ना यार। वो जो फील होती है ना घर लौटने की, मुझे बस पता नहीं आए, मैंने कदम रखा आश्रम में, मुझे ऐसा लगा कि मैं घर आ गई। मैं सोच रही हूँ मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ कि मैं घर आ गई, मैं तो घर छोड़ के यहाँ पे आई हूँ 30 दिन के लिए, मतलब बुद्धि समझ नहीं पा रही है कि फीलिंग ऐसा क्यों हो रहा है, जैसी फीलिंग हो रही है है ना, आप समझ रहे हो ना? एंड since then I've been living the life I'm all I longed for in those two years, 17 18 19 भी लगा लो, चलो 2.5 3 साल। आई फाइनली फाउंड इट, भगवान मिल गए। सोचो, मतलब अगर आप भगवान मांगो, आपको जीवन में भगवान भी मिल सकते हैं यार। एंड आई फाउंड गुरुदेव, एंड फाइनली देयर वाज अ मेंटोर हु अंडरस्टूड me even before I understood what is going inside me, who understood things without I could ever utter a word, he there he is। मेरा मतलब मैं आपको एग्जाम्पल कैसे दूं यार, मेरे मन में इतनी सी इच्छा उठी कि मेरे को आज बैठ के ध्यान करना है, एंड आई जस्ट गेट अप फ्रॉम वेर एवर आई वॉज, रूम में होंगी या ऑफिस में होंगी, उस टाइम आश्रम में जहां भी मैं होंगी, एंड मैं उठ के वॉक करने लगती हूँ मेडिटेशन हॉल की तरफ। एंड आउट ऑफ नो वेयर, आउट ऑफ द ब्लू, गुरुदेव डिसाइड्स टू टेक अ मेडिटेशन एट दैट मोमेंट। उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था, सोशल डिस्टेंसिंग थी, ये सब हो भी नहीं रहा था आश्रम में, एंड गुरुदेव डिसाइड्स टू कम देयर एंड टेक द मेडिटेशन। मैं घुस रही हूँ, गुरुदेव आते हैं, मेडिटेशन कराते हैं, चले जाते हैं। इनको इनको कैसे पता मेरे को मेडिटेशन करना था? उसके बाद ना मैं उलझी हुई थी अपने ही मन में, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, कुछ गड़बड़ है जीवन में, पर क्या गड़बड़ है वो समझ नहीं आ रहा था। आई मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम इन आश्रम, उससे पहले मैं उनसे मिल चुकी थी फिजिकल, आश्रम में पहली बार मिली थी, और 2 साल के बाद फिजिकली मिल रही थी। उससे पहले बहुत ही ऐसे छोटे हाई टाइप कॉन्वर्जेशन हुई 2 बार, कॉन्वर्जेशन भी नहीं, ऐसे जस्ट हाय, लाइक सब भीड़ में मैं भी एक, ऐसा अभी भी वही हूँ, ऐसा कोई बहुत महान काम नहीं कर लिया मैंने पर एटलीस्ट नाउ आई नो ही नोज, मतलब उस टाइम पे भी ही न्यू मी, बट आई डिडंट नो आई न्यू ही न्यू मी। ओके व्हाटएवर, समझ नहीं आया तो छोड़ देना तो दिस नो हियर ही इज, ही अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग। सो मैं उनके दर्शन के लिए गई, दर्शन लाइन में, कुछ ना वो बोले ना मैं बोली, बट वापस जब मैं आई तो वो जितनी इतने 3 साल की उलझन थी मेरी, तो सुलझ गई थी। आई गॉट द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन आई वाज नॉट इवन लुकिंग फॉर। मुझे एक इतना प्रोमिनेंट थॉट आया ना उस टाइम पे कि यार देयर इज अ हायर पावर व्हिच इज ऑपरेटिंग, मैं किस बात की उलझने लेके बैठी हूँ,
कोई है शक्ति जो तुम्हारा सब देख रही है, कर रही है, गड़ क्या घबराहट, किस बात की दिक्कत? एंड मुझे नहीं पता हाउ ही कम्युनिकेटेड दैट टू मी। मैं वापस आई दर्शन लाइन से, आई वाज रिजॉर्ट, आई हैड दिस प्रोमिनेंट थॉट इन माय माइंड। तो उनकी जो कॉन्वर्जेशन है ना, वो सटल लेवल पे होती है। ही नोज व्हाट यू नीड, यू मे नॉट नो दैट। तो आज मुझे यही लगा कि यार, एक टाइम था व्हेन आई वाज क्राइंग फॉर द लाइफ दैट आई एम लिविंग टुडे। आई हैव माय ओन स्पेस, आई हैव माय गुरु। Every day, every second of my day, I feel his presence, and even physically, he's available every day for me. यार, आप लोगों के लिए वो सेलिब्रिटी होंगे ना, जैसे आप जितने भी लोग सुन रहे हो, गुरुदेव शिष्य रविशंकर जी, आपने टीवी में देखा है, आप लोगों के लिए वो सेलिब्रिटी हैं, मेरे लिए वो मेरे गुरुदेव हैं। मतलब आप समझ रहे हो, देयर इज अ देयर इज अ डिफरेंस। मतलब मैं कभी किसी सेलिब्रिटी के पीछे भागी नहीं, मैं आज तक नहीं भागती। इतनी सेलिब्रिटियां दिन में घूमते फिरते रहते हैं आश्रम में। अब तो सेलिब्रिटी भी सेलिब्रिटी नहीं रहे, पर जब थे तब भी मेरे को रणबीर कपूर कोई नहीं ऐसे। आई एम सॉरी रणबीर कपूर, यू आर वेरी गुड लुकिंग एंड गर्ल्स शुड डाई फॉर यू, बट मेरे को होता ही नहीं है भाई किसी को देख के। मेरे को लगता है मैं अपनी लाइफ की खुद ही सेलिब्रिटी हूँ। मेरे को लगता है मेरे से तो बड़ा कौन ही सेलिब्रिटी बना होगा लाइफ में। तो मैं नहीं भागती किसी के पीछे। इनफैक्ट मैं गुरुदेव के पीछे भी नहीं भागती थी शुरुआत में, कि क्यों भाग रहे हैं लोग। पर अब पता है, जब आश्रम में की गाड़ी एंटर होती है ना, लोगों को लगता है "ओ, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी की गाड़ी आ रही है आगे, एक वो कारवां, फिर पूरा उनका पूरा वो कारवान चलता है ना उनका, और आगे भी एक वो पुलिस, पीछे भी एक पुलिस टाँव 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 करते हुए जा रही होती है। हमारे लिए इट्स लाइक पापा कमिंग होम। मेरे पापा की गाड़ी घर में आती है, कैसे बच्चे खुश हो जाते हैं ना, पापा आ गए, पापा आ गए। हमारे लिए इट्स दैट फीलिंग कि गुरुदेव आ गए, गुरुदेव आ गए। तो हमारे लिए मतलब डिवोटीज के लिए, राइट, एंड मेरे लिए तो यही फीलिंग है कि भाई पापा आ गए घर पे वापस। जैसे होती है ना वो वाली जो फीलिंग होती है ना, वो ये पापा आ गए रात को भागते हैं सब पापा की तरफ, वैसी वाली फीलिंग है। मैंने अपने पापा के लिए कभी ऐसे फील नहीं किया, वेरी फ्रैंकली। नॉट दैट आई डोंट लव हिम, बट पता नहीं ऐसे तो कभी फील नहीं किया है। जैसे गुरुदेव आते हैं ना, ऐसा लगता है भागो गुरुदेव आ गए। तो तो मैं आज यही सोच रही थी, मैंने गुरुदेव वाज मेकिंग अस मेडिटेट, मैं यही सोच रही थी कि हम भागते रहते हैं यार इस एस्पिरेशन के पीछे, उस एस्पिरेशन के पीछे। सब पूरी हुई तो है आज तक। जस्ट लुक बैक एंड सी। आई लुक्ड बैक टुडे एंड आई सॉ एवरीथिंग दैट आई एवर वांटेड और नीडेड इन माय लाइफ, आई गॉट इट। हम मैनिफेस्टेशन चल रहा है हमारा। हमारा बिना विजन बोर्ड के चल रहा था। आप ये सोचो, मैं मंदिरों में जाके भगवान से भगवान मांगती थी 2.5 साल तक। मैं सच में रो रो के भगवान से भगवान को ही मांगती थी कि भगवान आपको ही आना पड़ेगा, अब उसके नीचे मैं नहीं मान रही हूँ। मेरे को नहीं चाहिए कुछ और। मैंने 2.5 साल भगवान से सिर्फ भगवान मांगा है। सोचो, मैं जाके कह रही हूँ भगवान बस आप आ, सब है मेरे पास, आप आ जाओ। रोती थी। मेरे को भी नहीं पता वो क्या था मेरे अंदर। मैं लिटरली आई यूज्ड टू नेल्ट डाउन, मैं घुटनों पे बैठ के रोती थी भगवान के सामने कि आ जाओ, मुझे आपसे मिलना है। ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम थी। आई हैड वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स, आई हैड वन ऑफ द मोस्ट लविंग फैमिलीज, सब कुछ तो है, क्या नहीं था। और मैं जिस दिन हाँ कर दूं रिलेशनशिप्स की लाइन थी, कोई दिक्कत ही नहीं थी। पर भगवान के लिए लॉन्गिंग हो रही थी, नहीं चाहिए था मुझे कुछ और, भगवान चाहिए थे सीधे। पता नहीं क्या था वो, बहुत ही सुंदर था, अच्छा हुआ वो हुआ, वो मिल गए यार। उसके बाद फिर वो जो लाइफ मुझे चाहिए थी, टू बी माई विद माई सेल्फ, टू फाइनली हैव good environment around me, spiritual environment around me, to finally have conversation other than money in my life for once, to finally have a guru who guides me, holds my hand, takes me with his security, and I have all that today. वो जो नेचर के पास रहना है, आपने देखा ही है मेरे सारे ब्लॉग्स में मैं कितनी सुंदर जगह पे रहती हूँ। मतलब आई एम लिविंग दैट, एंड व्हेन आई रियलाइज इट टुडे, भाई मैं एकदम ऑलमोस्ट आई वाज टियरी कि क्या मांगती रहती हूँ मैं। ये आई एम लिविंग अ ड्रीम, आई एम लिविंग अ ड्रीम। उसमें क्या है, जो और डिजायर है वो भी पूरी हो जाएंगी। And मुझे याद है जब पहले दिन मैं आश्रम आई थी, गुरुदेव ने एक ही बात बोली थी माइक उठा के, हमने सोचा छोटे मोटे डिजायर्स करने देते हैं पूरा। तब मुझे समझ नहीं आया, पर अब समझ आएगा। तो यार, जो है ना जीवन में, एक बार उसकी तरफ नजर उठा के देखो कि आपने कभी मांगा था वो, आज उसकी कद्र है क्या? आज उसके लिए धन्य कद्र है भी, धन्य भागी है क्या हम आज उसके लिए? कि मतलब कभी ऐसा लगा कि भगवान
तू सच में है। तूने सच में मुझे दे दिया जो मुझे चाहिए था। हैव यू एवर फेल्ट दैट काइंड ऑफ gratitude which chokes your throat and which makes you cry, not out of sadness but out of gratefulness for that higher power? And when I felt it today, अच्छा मैं ना जब पहली बार आश्रम आई थी ना तो मेरे को किसी ने बोला खुशी की आंसू, तो मैं उसके ऊपर बहुत जोर से हंसी, कि मैंने उससे पहले लाइफ में कभी खुशी के आंसू एक्सपीरियंस ही नहीं किए थे। मुझे लगता था ये कैसी स्टूपिडिटी है, या तो खुशी है या तो आंसू है। खुशी होगी तो खुश हो गए आप, और दुख होगे तो आंसू आएगा, ये क्या है खुशी के आंसू? और मेरे को ये दूसरा शर्म वर्म भी नहीं पता था, मेरे को नहीं पता था ये शर्म क्या होती है, मेरे को नहीं आती थी भाई शर्म। तो अभी सेकंड वाले पे तो मैं कमेंट नहीं कर सकती, बट हाँ, मैं पहली बार ऐसे मैंने मुझे याद है मैंने क्रिया करना रेगुलरली स्टार्ट किया, सीखा तो 2015-16 में था, पर उसके बाद कभी किया नहीं इतना रेगुलरली। एक टाइम पे किया था 90 डेज, फिर छोड़ दिया था। तो अब दोबारा शुरू किया आश्रम आने के बाद, तो मुझे याद है कि कुछ ही दिन हुए थे मुझे क्रिया करते हुए, और मैं क्रिया करते करते खुशी से, ग्रेटफुलनेस से रोना आ गया मुझे। ओह माय गॉड, आई कॉल्ड माय फ्रेंड, आई वाज लाइक, ओह नाउ आई नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, खुशी की आंसू, आई फेल्ट इट टुडे ड्यूरिंग क्रिया। और वो इतनी पागल हो गई, सबको मैसेज कर रही है, अरे हर्षिता को आज क्रिया करते हुए खुशी की आंसू आए, खुशी के आंसू आए, पहली बार उसको खुशी के आंसू इतना, मतलब इट वाज सो मच फन। पर उसके बाद से ऑलमोस्ट रोज आते हैं, क्योंकि ये जो है ना हमारे गुरुदेव, उन्होंने हमारा जो लाइफ है वो भर दिया है। इट्स सो फुल एंड सो फुल एंड सो फुल। तो यार जो है ना जीवन में उसको देखो, उसको, उसके लिए एक बार थैंकफुल हो जाओ, 1 मिनट रुक के उसके लिए थैंकफुल हो जाओ, फिर करना ड्रीम्स एस्पिरेशंस के पीछे भागना दोबारा से, पर जस्ट टेक दैट टाइम आउट and really appreciate and thank what you have today, because trust me, what you have today is something that you once dreamt of, that you once asked God to give you, and He gave you that, and you forgot about it. Then you got so lost in your life that you forgot to thank for what you were given, for that fulfilled desire. तो आज का दिन उस शक्ति के नाम जिसने मुझे वो सब दिया जो मैंने मांगा था, और वही मैं आप लोगों से प्रे करूँगी, 2 मिनट निकाल के यार भगवान को थैंक यू बोल दो, जो भी कुछ है आज। आपने माँगा था, आई कैन लिख के स्टैम्प, आपने माँगा था, दुःख भी और सुख भी, दोनों। इसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ। ओके, हो गया काफ़ी रोना-धोना, और आई थिंक दिस इज़ माय सेकंड लास्ट व्लॉग आउट ऑफ द 40 डे चैलेंज, एंड कल मैं अपना लास्ट व्लॉग ऑफ दिस सीरीज़ रिकॉर्ड करूँगी। उसके बाद मैं काम करूँगी, मैं सीखूँगी आप लोगों के लिए और कैसे अच्छे से बेटर कर सकती हूँ, एंड देन आई प्रॉमिस आई विल कम बैक। बाकी सब बातें कल करेंगे ही। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। बी ग्रेटफुल इन लाइफ। सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे, मुझे पता है, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, यू डोंट हैव अ चॉइस, यू विल हैव टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बट also be grateful today. With that, on that note, I'll say bye, Jay Gurdev.